नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं जिनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, उनके बारे में एक वीडियो में सारी चीज़ों को बता पाना असंभव है। मतलब कई वीडियोस यदि बनाए जाएं, तो भी उनकी पूरी डिटेल्स नहीं बतलाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल जी के बारे में। कहते हैं कि जब वो 10 वर्ष की उम्र में थे, तभी पहली बार उनके तलवार से एक मुगल की हत्या हुई थी। और जब वो 12 साल के थे, तब उनके पिता चंपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि चंपत राय जी की मृत्यु में ये बात कथित तौर पे कहा जाता है कि उनकी हत्या जो है वो कुछ भारत के ही कुछ सेनापति थे और उनके साथ शाहजहां ने मिल के कराई थी। दूसरे बार कि जब वो 15 साल के होते हैं, तो लगभग उनके सभी जो रिश्तेदार हैं वो उनका साथ देना छोड़ देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उनकी एक दूर की बहन होती है सुहासिनी, जो कि उनका साथ देती है और उन्हीं के देख रेख में इनका पालन पोषण होता है। फिर इनको ये पता था कि इनके पिता की हत्या में शाहजहां का बहुत बड़ा पेंच था, तो फिर ये एक बार ये सोचते हैं कि मैं किसी तरह मुगल सेना बनकर उनके अंदर प्रवेश कर जाऊं, ताकि उनके सभी भेद का पता चल पाए। ये मुगल आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कई सारे किलों में, कई सारे अभियानों में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग 2-3 ऐसे किले इन्होंने जीते, जैसे कि बीजापुर और देवगढ़, जिनका क्रेडिट कभी इनको नहीं दिया गया। फिर इन्होंने मुगल आर्मी को छोड़ दिया और ये शिवाजी के पास चले गए। ये बात थी लगभग 1666 के बाद की बात है। तब इधर शिवाजी औरंगजेब के पकड़ से निकल रहे थे, साथ ही साथ शाहजहां की मृत्यु होने वाली थी। तो एक ऐसा दौर चल रहा था जब शिवाजी से ये मिलते हैं छत्रसाल जाकर, और शिवाजी को लगता है कि अभी दक्कन की तरफ मैं तो मुगलों को उलझा के रखा हूँ, यदि कोई मध्य भारत का सुल्तान मिल जाए, मध्य भारत का कोई सम्राट मिल जाए, तो औरंगजेब पूरी तरह से उलझ जाएगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि छत्रसाल आप निसंकोच जाएं और बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें। उनके माता के उनके पास कुछ जेवर थे, जिन्हें बेचकर उन्होंने महज 5 घुड़सवार, जिसमें से एक वो खुद थे, और 25 तलवारबाज की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार की और उसी टुकड़ी से मुगल सेनापति को हराया और बुंदेलखंड में पहली बार अपनी राज्य को घोषित करते हैं। वो अपने राज्य की स्थापना करते हैं। फिर एक के बाद एक औरंगजेब ने लगभग 10 बार उनके ऊपर आक्रमण किए और वो हर बार नए नए किलों को जीतते गए। ऐसे में धीरे धीरे उनके पास 25,000 से ज़्यादा सैनिक हो गए। 1707 का वो समय था जब औरंगजेब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके लगभग 1 वर्ष पूर्व औरंगजेब को लगता है कि महाराजा छत्रसाल को जीत पाना उसके बस में नहीं है। फिर वो छत्रसाल के साथ संधि कर बैठते हैं। ये वही औरंगजेब था जिसने शिवाजी के साथ अनगिनत युद्ध किए। ये वही औरंगजेब था जिसने न जाने कितने ही हिंदू किलों का दमन अपने शासनकाल में किया था। और ये वही औरंगजेब था जो अपनी तरफ से पेशकश करता है महाराजा छत्रसाल को कि आप मेरे से संधि कर लें। फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन छत्रसाल का जो बुंदेलखंड का राज्य था वो लगातार विकास कर रहा होता है। छत्रसाल जी के बारे में आप शायद थोड़ा सा मस्तानी बाई का जो किरदार है उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि मस्तानी बाई, जिनकी शादी पेशवा बाजीराव से हुई थी, वो इन्हीं महाराजा छत्रसाल की बेटी थी, जिनके बारे में फिल्म बाजीराव मस्तानी में दिखलाया गया है। उम्मीद है इस तरह के रोचक फैक्ट्स और सही घटनाओं वाले वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।